हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। मेरा नाम है सुखचंद यादव और आज हम क्लास 11 के हिंदी पुस्तक आरोह का पाठ 6 स्पीति में बारिश का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी, जिनका जन्म हुआ सन 1934 में वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में। उनके प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। इनको सम्मान मिला लोहिया सम्मान। इनका मृत्यु हुआ सन 2016 में। बौद्ध दर्शन में उनकी यानी कि कृष्णनाथ जी की गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। प्रश्न 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? उत्तर, ऊंचे दर्रों, कठिन रास्तों और अलंघ्य भूगोल के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं हैं। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती हैं। इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। प्रश्न 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? उत्तर, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र शेष संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ न हरियाली है न पेड़। यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर, सरसों की फसल होती है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं। प्रश्न 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। प्रश्न 4, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर, माने की चोटियों पर बड़ी उम्र के बौद्ध लामा निवास करते हैं जो माने मंत्रों का जाप करते हैं। इनके तप करने से चोटियों में गंभीर और उदासी का वातावरण बन गया है। यहाँ चहल पहल तथा खुशी का माहौल नहीं दिखाई देता। इसलिए लेखक ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे आगे आएं तथा खेल और गतिविधियों को बढ़ावा दे, जिससे यहाँ प्रसन्नता और हर्ष का संचार हो सके। प्रश्न 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के बिना यहाँ धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। प्रश्न 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। यहाँ सब्जी व फसल उत्पन्न नहीं होते। यहाँ वर्ष में एक ही फसल होती है। साल में 9 महीने बर्फ जमी रहने के कारण यह क्षेत्र संसार से कट जाता है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई
13,000 से 21,000 फीट तक की है। यह अत्यंत दुर्गम है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।